चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसद से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है, ये भारतीय संसद क्या होता है, संसद से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए देखिए ये हमारा नया संसद भवन। चलिए आइए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। अब संसद क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 79 में कह दिया गया था कि भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए एक संसद होना, संसद की प्रावधान किया गया था। वो अनुच्छेद 19 में कहा गया, अनुच्छेद 79 में किया गया। तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया, अनुच्छेद 79 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 79। संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग। पहला नंबर में राज्यसभा, दूसरा में लोकसभा और नंबर तीसरा में है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग। 3 अंग कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसके बाद संसद के 2 सदन है, इसमें 2 सदन, एक है राज्यसभा और दूसरा में लोकसभा। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? भारत की संघीय व्यवस्थिका किस नाम से जाना था? संसद। आगे देखिए, भारत के संसद के कितने सदन हैं? तो अभी लिखाए थे सदन कितने हैं? राज्यसभा और लोकसभा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 सदन। आगे देखिएगा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा। देखिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक है, इसी को शिक्षित सदन भी कहते हैं। लेकिन लोकसभा को प्रतिनिधि सदन और लोकप्रिय सदन और एक बार आओ बोला जाता है, ये लोकप्रिय सदन और यह अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब हुआ कि यह 5 साल के बाद अपने से विघटन हो जाता है। ठीक है, तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। आगे चलिए, संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? तभी लिखाएं तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, संसद का अस्थाई सदन कौन है? अभी बताए थे संसद के अस्थाई सदन कौन है? अस्थाई सदन कौन है? राज्यसभा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? अस्थाई सदन, इसी को लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? भारतीय संसद बनती है। तो अभी बताए थे संसद के 3 अंग हैं, और 3 अंग से मिलकर ही संसद का निर्माण होती है। तो पहला अंग हमारा हो जाएगा राज्यसभा, दूसरा हो जाएगा लोकसभा और तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है? संसद। ये कोई भी कानून बनेगा तो इन तीनों से होके गुजरेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? संसद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद बनती है किससे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो भारतीय संसद बनती है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा नहीं, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी नहीं होगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है? संसद के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित करता है? कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित
करता है। ये कौन सा संसद है जो संसदों का विशेष अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 104 कहता है कि कोई भी सांसद जो एमपी बनता है वो संसद भवन में बैठा है तो बाहरी पुलिस उसे पकड़ने के लिए नहीं जा सकता, वो उसका क्या होता है, एक विशेषाधिकार होता है। तो अनुच्छेद कितना में गठन किया गया, क्या है, अनुच्छेद 104 में। अनुच्छेद 105 में इसका विशेषाधिकार यह है कि कोई भी संसद का सदस्य यानी सांसद वह समिति का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य बनने का उसका अधिकार होता है, ठीक है। अगला चलिएगा अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 82 में क्या है, तो कहा गया अनुच्छेद 82 में कि प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होगा उसी जनगणना के प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन को बढ़ाया जाएगा। इसे अभी 545 है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, या 2026 में इसको क्या किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 104। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं? संसद का अन्य भाग नहीं है तो संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें राष्ट्रपति के अलावा इन तीनों के अलावा कौन नहीं है? हमारा उपराष्ट्रपति नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे देखिएगा, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन है? तो तीसरा अंग हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तभी बताए थे भारत के कितने अंग हैं, संसद के 3 अंग। लेकिन कहेगा भारत के 3 अंग हैं, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लेकिन सदन कितने हैं? सदन तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितने अंग है? तो 3। आगे चलिए क्वेश्चन 11 नंबर में क्वेश्चन में आइए। 11 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो भारत के लिए, संघीय भारत के लिए एक संसद होगी, यह अनुच्छेद 79 में कहा गया। ऐसे एक ट्रिक होता है, सरल। तो स से मतलब हुआ संसद, र से राज्यसभा, आर से राज्य, स से सभा, एल से लोकसभा। इसका जो अनुच्छेद होता है 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो संसद की चर्चा कितना में होगा, अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद की चर्चा, केंद्र का एक मंत्री परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। अनुच्छेद 80 में क्या, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद 85 में क्या है, तो इसको कहा गया लोकसभा का गठन या संसद का विघटन की चर्चा किया गया अनुच्छेद 85 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 79। संसद की चर्चा कितना में, अनुच्छेद 79, जबकि राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 और लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में। आगे चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बात सही है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। आगे देखिए, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। देखिए 2-3 बात होता है इसमें, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, इसी को लोकप्रिय कहा जाता है, इसी को अस्थायी भी बोला जाता है, अस्थायी भी बोला जाता है। राज्यसभा को बोला जाता है द्वितीय सदन, इसी को बोला जाएगा उच्च सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन, और इसको क्या बोल सकते हैं, द्वितीय सदन, उच्च सदन, और इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। आगे देखिए, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। आगे देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है, बल्कि क्या है, अस्थायी सदन है। क्या है, अस्थायी सदन है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर का पार्ट क्या होगा,
यही हो जाएगा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बात सही है। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा को ही बोला जाता है प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, ठीक है। तो लोकसभा को जनता की प्रतिनिधि सभा कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लोकसभा से ही जनता चुन करके लोकसभा को जनता ही चुन करके सांसदों को भेजता कहाँ? लोकसभा में। तो ये प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। राज्यसभा के संसद का उच्च सदन है, ये भी बात सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल बात सही है। ये राज्यों का, राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सदन है। दूसरा कहा गया राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, तो बिल्कुल सही है, उच्च सदन है। भारतीय राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो बात सही है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। जबकि राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो हमारा राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अगला आइए 14 में, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन किसको कहा गया? देखिए निम्न सदन, तो निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। उच्च सदन तो राज्यसभा को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले लोकसभा, तो पहले लोकसभा उसके बाद राज्यसभा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो वो राष्ट्रपति है। कहा जाता है संसद को तब भंग किया जाता है जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना हो, तो उस समय संसद को भंग किया जाता है। लेकिन संसद में दोनों सदन को नहीं भंग किया जाता, संसद में सिर्फ लोकसभा का भंग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं, ठीक है, संसद को भंग कर सकते हैं। आगे देखिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित का मतलब हुआ कि आप संसद हैं तो आप कुछ भी कानून नहीं बना सकते, बल्कि उस पर रेस्ट्रिक्शन होता, उस पर भी मतलब कोई भी कानून बना दिए तो उसको भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत में लाया जाता। ये न्यायपालिका करती है। अब कोई भी कानून बना दिए तो उसको व्याख्या करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के तहत भारतीय संसद की संप्रभुता का मतलब हुआ कि उसके मतलब जो कानून बनाया उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन इसमें हस्तक्षेप इनकी संप्रभुता को प्रतिबंधित करती है कौन? हमारे न्यायिक समीक्षा का मतलब हुआ कि जो कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि यह कानून सही है या गलत है, तो इसको जांचने का न्यायिक समीक्षा से किया जाता है। कौन करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट। भारत की संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके तहत? न्यायिक समीक्षा के तहत। कौन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिएगा, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र। नंबर पहला में होता है बजट सत्र। नंबर दूसरा में होता है मानसूनी सत्र। नंबर तीसरा में होता है विंटर सत्र, मतलब शीतकालीन सत्र। इसको ट्रिक से याद करते हैं हम लोग, हम याद करते हैं BMW। बी से बजट सत्र, M से मानसूनी सत्र, W से क्या हो जाएगा? विंटर सत्र, मतलब शीतकालीन सत्र। कहा जाता है बजट सत्र जो होता है ये जनवरी से लेकर के मार्च तक के चलता है, जनवरी से फरवरी मार्च के अंदर में चलता है। मानसूनी सत्र चलता है जुलाई से अगस्त सितंबर तक के चलता है, जबकि शीतकालीन सत्र चलता है नवंबर से दिसंबर, अक्टूबर भी लग जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक के चलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद के कितने सत्र होते हैं? तो कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है? देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए अधिवेशन क्या होता है। अधिवेशन, जब कोई भी कानून जो बनता है तो उसमें 3 आदमी का, जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। कहा जाता है लोकसभा राज्यसभा कोई भी कानून को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उन पर मुहर लगाने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो कानून बनता है किससे बनता है? राज्यसभा से बनेगा। सीधा सी बात इस तरह से बनाइए, इधर कौन रहते हैं? राज्यसभा, इधर लोकसभा।
कहा जाता है अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी कानून को के लिए, लोकसभा में कानून बन गया, राज्यसभा उसको रोक दिया, या राज्यसभा में कानून बना, लोकसभा रोक दिया, तो इन दोनों के लिए, इन झगड़ों को निपटान करने के लिए हमें क्या चीज़ का लाया जाता है? अधिवेशन की चर्चा होती है, अधिवेशन किया जाता है। और अधिवेशन की चर्चा, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया। इसमें एक क्वेश्चन आओ पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की बुलाते कौन है? कौन बुलावा लाते हैं? बुलाते कौन है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो कौन बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता, इनको अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर, सीधे लिख दो स्पीकर। कहा गया कि अधिवेशन की चर्चा कितना? अनुच्छेद 108 में। यह अधिवेशन क्यों लाया जाता है? जब लोकसभा राज्यसभा में किसी एक विधेयक पर मतभेद होने पर, यह विधेयक कैसा होना चाहिए? तो साधारण विधेयक पर ही लाया जाता है। साधारण विधेयक पर क्या लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा लोकसभा की जो गलतियां रहती है या जो मतभेद रहता है उसको निपटान के लिए लाया जाता है। तो संसद के क्रमिक अधिवेशन के बीच में अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? मतलब अगर 2 अधिवेशन ला रहेगा, एक चीज पर मतभेद हुआ, फिर एक सेम टू सेम आ गया कि इस पर भी एक विधेयक पर मतभेद हो गया, तो ये कितने महीने के बाद आ सकता है? तो 6 महीने के अंतराल पर ही संयुक्त अधिवेशन आता है। एक अधिवेशन अभी आया तो एक आवेगा 6 महीने के बाद। तो अधिकतम कितने समय अंतराल की होना चाहिए? तो 6 महीने की। अब पता चला कि अधिवेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन की कब अनुच्छेद किस में चर्चा किया था? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन को बुलावा कौन करते हैं? कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। यह अधिवेशन किसके लिए लाया जाता है? तो सिर्फ साधारण विधेयक के लिए ही लाया जाता है, न कि संविधान संशोधन के लिए लाया जाता है। सिर्फ किसके लिए लाया जाता है? साधारण विधेयक। और इसमें एक चीज बोलता है कि अभिभाषण, मतलब इसको संबोधित कौन करते हैं? ज्वाइंट कमीशन, मतलब संयुक्त अधिवेशन को आज संबोधित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। संबोधित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। आगे चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का आयोजित होता किसके लिए? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ऐसा तो बात नहीं कहें, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी बात नहीं, क्योंकि ये जो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है किसके लिए लाया जाता है? साधारण विधेयक के लिए। साधारण विधेयक के मतलब होता है टैक्स उक्स के लगाना, घटाना, या पुल बनाना, ये बनाना, ये सारे के लिए क्या किस में आ जाता है? साधारण विधेयक। लेकिन संविधान संशोधन करेंगे तो उसमें साधारण विधेयक में नहीं आता, जबकि साधारण विधेयक में करों का लगाना, हटाना, यही सब आता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन में संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, देखिए संविधान संशोधन आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया साधारण विधेयक। तो एक ऐसे विधेयक पर जिसका पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होने, कुटुंब में से कौन सा उत्तर सही है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 सही है, बाकी ये सब क्या है? गलत है, क्योंकि यह जो लाया जाता है मतभेद होने पर और साधारण विधेयक पर ही लाया जाता है, ज्वाइंट कमीशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। आगे देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बताइए, किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक पर। देखिए साधारण विधेयक पर तो होता ही है। क्या संविधान के संशोधन विधेयक पर? नहीं। वित्त विधेयक पर? ये भी नहीं होता। वित्त विधेयक में बहुत सारे विधेयक आता है, जैसे करों का लगाना, हटाना, उसके बाद टैक्स का स्लैब बदलना, तो इसमें भी नहीं आता। लेकिन इसमें कुछ पर आता है, लेकिन कुछ पर नहीं आता। तो इसमें डायरेक्ट नहीं बोला। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो इसमें भी नहीं आता। किस पर आता था? सिर्फ साधारण विधेयक पर ही लाया जाता है। सिर्फ साधारण विधेयक पर ही क्या लाया जाता है? ज्वाइंट सेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यही बोले, कौन बुलाता है? तो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। आगे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, बिल्कुल सही बात है। किसमें होगा? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। राष्ट्रपति जब नहीं बुला सकते। कब बुला सकते? जब एक विधेयक पर दोनों सदन पर क्या हो? मतभेद होना चाहिए, तभी ये बुला सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22।
2। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का था भारत के संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। गलत बात है। संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना नहीं, क्योंकि जब दो सदन एक साथ बैठ रहा है इसका मतलब हुआ ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन आ रहा। संयुक्त अधिवेशन में संविधान संशोधन पर कोई भी विचार नहीं होता। आगे देखिए, एक बिल जिस पर दोनों सदनों सहमत ना हो और उस पर विचार करना पास होना। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एक बिल पर दोनों सदनों का सहमत ना होना और उस पर विचार करना और पास होना, यही बताओ वो कौन सा बिल होना चाहिए, वो कौन सा विधेयक होना चाहिए, तो साधारण विधेयक। आगे देखिएगा 24 में, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या लाया जा सकता? मतभेद होने के लिए, जब मतभेद हो गया, किसी एक विधेयक पर मतभेद हो गया तो क्या चीज़ ला करके उसको सट आउट कर सकते हैं? तो कौन सा होगा? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई? कितनी बार? अभी तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है, 4 बार बस। अभी तक मतलब 4 बार ही, 4 विधेयक पर ही अभी तक मतभेद हुआ, इसके अभी कोई मतभेद नहीं हुआ। ठीक है, अगला देखिएगा, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि बुलाते कौन है? बुलाते कौन है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलावेंगे? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। जबकि अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर? कभी भी नहीं, कभी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तभी बताएं कौन अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। देखिएगा, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? कौन संबोधित करता, मतलब कौन भाषण देते हैं? शुरुआत कौन करते हैं? कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। आगे, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? किस स्थिति में बुलाया जाता है? अभी तो बताए थे, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। ये भी बात सही है, जब एक सदन विधेयक को पारित लेकिन दूसरा राज्यसभा मान के चलिए पास कर दिया, लेकिन लोकसभा अटका लिया, तो इस पर भी लाया जा सकता है, लेकिन वो विधेयक कैसा रहना चाहिए? साधारण विधेयक। आगे देखिए, किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन का सहमत हो। देखिए, किसी विधेयक या संविधान संशोधन नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ क्या कर रहा? किसी विधेयक पर संशोधन, मतलब कि बजट वाला पेश किए, लेकिन बजट वाला राज्यसभा नहीं मान रहा कि इसमें कुछ सुधार कीजिए, तो उसमें जो सुधार होगा तो संशोधन तो कहलागा, लेकिन वो संविधान संशोधन के अंतर्गत में नहीं आवेगा। इसमें कहा किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो, मतलब दोनों सदन क्या हो? असहमत हो, तब पर भी क्या लाया जाता है? अधिवेशन बुलाया जा सकता। यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से लंबित हो, मतलब कोई पारित कर दिया लेकिन 6 महीना से ज़्यादा तक लंबित हो, तो उस पर भी लाया जा सकता है। हमारा आंसर क्या होगा? सभी पर संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। आगे देखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होता है, पढ़िएगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का समान बहुमत, बल्कि ऐसा ये सही नहीं है, बल्कि दोनों सदनों का कुल उपस्थित सदनों का कितना? 2.5%, मतलब 50%। दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों की सामान्य बहुमत द्वारा ये जो पारित होगा, सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होगा। आगे चलिएगा, 31 में कहा गया, संविधान संशोधन प्रस्ताव संबंध में दोनों सदनों में से मतभेद होने की स्थिति में क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन कर रहा है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों पर मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? अगर ये साधारण विधेयक रहता तो मतभेद होने पर इस पर ज्वाइंट कमीशन लाया जा सकता था, संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता था, लेकिन कह रहा कि ये संविधान संशोधन है। अगर संविधान संशोधन पर लोकसभा और राज्यसभा की ताकत बराबर होती है, अगर राज्यसभा कर दिया मना या लोकसभा मना कर दिया संविधान संशोधन पर, तो वह बिल पारित नहीं होगा, बल्कि वह क्या हो जाएगा? प्रस्ताव
गिर जाएगा। आगे देखिएगा 32 में कहा संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही में सूची में मतलब पहला समय क्या होता है, कहा जाता है 11 से 12 का समय जो होता है इसको बोला जाता है प्रश्नकाल। प्रश्न काल, इसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब हुआ लिखित प्रश्न पूछा जाता है। आइए 10 दिन पहले ही आपको देना पड़ता है लोकसभा अध्यक्ष को कि हम ये प्रश्न पूछेंगे मंत्री साहब से, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा क्या संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन होता है, प्रश्न काल। लेकिन 12 से 1 का टाइम में उसको क्या बोला जाता है, शून्य काल। शून्य काल में अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न काल। आगे देखिएगा कौन सा प्रथम संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, कहा जाता है ये जो शून्य काल है, ये भारतीय मीडिया ने दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो ये शून्य काल है। आगे देखिएगा 34 नंबर देखिए संसद के किसी सदस्यों की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है तब वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर, जब लोकसभा का बिना अनुमति के 2 महीना से ज़्यादा दिन तक अगर आप संसद में नहीं आ रहे हैं, गैर हाजिरी हैं, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 2 महीना मतलब 60 दिन। आगे देखिए 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक मतलब कितनी सत्र हो सकता था, सत्र 3 हुआ BMW, लेकिन कहा कि कम से कम कितनी सत्र होना चाहिए, तो 2 सत्र कम से कम तो होना ही चाहिए। बंद कर दें क्या आप चल रहे अभी है 15 हुआ है, कितना क्वेश्चन 50 हुआ है 50, हाँ रहने दो।